नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमने जो पाठ पढ़ा था पहले, हार की जीत, उसके प्रश्न उत्तर। तो पाठ का लिंक जो है मैं वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप पाठ फिर से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये जो हार की जीत पाठ है, ये बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के ऊपर है। तो इसमें जैसे कुछ कुछ शब्द हैं, इसके अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। जैसे अस्तबल मीन्स होता है स्टेबल्स, जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं। मिथ्या मतलब फॉल्स या झूठ। प्रयोजन का अर्थ होता है पर्पस। और घोर का फियर्स, मतलब कि बहुत प्रचंड भी बोल सकते हैं। फियर्स या प्रचंड जो होता है ना, घोर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर वाक्य रचना के लिए जैसे कुछ शब्द हैं, तो यहाँ पे वाक्य रचना के लिए है अपने मतलब खुद के। प्रशंसा मतलब एडमायर। अभिलाषा यानी इच्छा। अब चलिए हम कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। तो इसमें एक एक लाइन में प्रश्न उत्तर देना है। पहले छोटे क्वेश्चन आंसर है। तो पहला प्रश्न है, बाबा भारती का मुख्य कार्य क्या था? तो उत्तर है, बाबा भारती का मुख्य कार्य भगवत भजन करना था। एक एक लाइन पे उत्तर देना, सिर्फ एक वर्ड का ही एडिशन करना है। हाफ ऑफ द आंसर यू कैन गेट फ्रॉम द क्वेश्चन। फिर सेकंड है, बाबा भारती का घोड़ा कैसा था? तो इन प्लेस ऑफ कैसा लिखना है, बाबा भारती का घोड़ा सुंदर और बलशाली था। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन है, बाबा जी ने डाकू से क्या प्रार्थना की? तो प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट किया कि जब वो घोड़ा लेके चला गया था डाकू खड़क सिंह, तो बाबा ने डाकू से प्रार्थना की कि अपहरण की चर्चा किसी से के सामने ना करना। मतलब कि किसी को भी मत बताना कि उसने घोड़ा अपहरण कर लिया है। फिर अब थोड़ा सा शॉर्ट आंसर है, उससे एक लाइन से 2-3 लाइन में लिखने का। तो इसमें प्रश्न है पहला, बाबा भारती का घोड़ा कैसा था? उत्तर है, बाबा भारती का घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। फिर उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। उसका नाम क्या था? सुल्तान। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में सुल्तान का नाम सुनकर डाकू ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, सुल्तान की कीर्ति और नाम जब डाकू ने सुना तो सुल्तान को देखने के लिए वह अधीर हो गया। बहुत ही ज़्यादा उसके मन में बेचैनी छा गई। तो इसलिए वह एक दिन दोपहर के समय सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के पास पहुंच गया। फिर अगला प्रश्न 3 क्या है, बाबा भारती ने घोड़े को किस प्रकार दिखाया? तो उत्तर है, जब डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास घोड़ा देखने के लिए पहुंचा, तब बाबा भारती ने कहा कि घोड़ा देखकर प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। यह कहते हुए बड़े घमंड से बाबा भारती ने डाकू को घोड़ा दिखाया। फिर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो प्रश्न है, बाबा भारती अपने घोड़े की सेवा किस प्रकार करते थे? तो उत्तर है, एक माँ को अपने बेटे को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन के बाद जो समय बचता था, वह समय घोड़े के साथ बिताते थे। उनका घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। बाबा भारती सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और उसे देखकर प्रसन्न होते थे। इस तरह से वो उसे प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, खड़क सिंह कौन था? वह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो इसका उत्तर है, खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। जब खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े की कीर्ति सुनी तो उससे रहा नहीं गया और वह सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के पास पहुंच गया। फिर अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, बाबा जी की प्रार्थना का डाकू पर क्या असर हुआ? तो उत्तर है, डाकू खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर बाबा से मदद मांगी, परंतु धोखा दिया और घोड़ा उनसे छीन लिया। खड़क सिंह घोड़े को दौड़ा कर ले जाने लगा। तब बाबा भारती ने डाकू से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। यदि लोगों को इस घटना का पता चलेगा तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती की इस प्रार्थना को सुनकर डाकू का हृदय परिवर्तित हो गया।
परिवर्तित हो गया और एक रात चुपचाप सुल्तान को वापस अस्तबल में उसके स्थान पर बांधकर चला गया। तो ये थे प्रश्न उत्तर, आप इसे पढ़िए और समझिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।